मैं एकता सिंह प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम करती हूँ। आज बाइबल में से जिस वचन की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ वह हमें पढ़ने को मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये वचन हम बहुत बार पढ़ते हैं, परंतु इस वचन पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना ही हम आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे खुद यीशु मसीह ने कहा है। और इस वचन को बोलने से पहले यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ हैं कि जब यीशु मसीह कोई महत्वपूर्ण बात अपने चेलों को बताते थे तो उसकी शुरुआत वो इसी तरह से करते थे कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। और यहाँ यीशु मसीह हमें एक तरीका बता रहे हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं, या फिर यूँ कहिए कि यीशु मसीह हमें एक आसान सी ट्रिक दे रहे हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य को देखने की, और वह ट्रिक है नए सिरे से जन्म लेना, यानी कि बॉर्न अगेन। हमने कई बार ये शब्द सुना होगा लेकिन हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए अगर परमेश्वर के राज्य को देखने का एक आसान तरीका बॉर्न अगेन है तो हमें इसे सीरियसली लेना ही होगा। इस बात की सीरियसनेस को समझने के लिए आइए हम वचन में आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना 3 उसके 1 से 10 वचन। आप सब इस घटना को जानते ही होंगे। एक फरीसी जिसका नाम है निकोदेमुस, जो यहूदियों का सरदार था, वह रात के अंधेरे में यीशु मसीह के पास आता है। वह रात के समय में ही क्यों आया, ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोगों को ये पता लगे कि वह जो यहूदियों का सरदार है वह यीशु मसीह को मानने लगा है। ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी हम भी इस दुनिया में अन्य जाति लोगों के बीच में अपने आप को मसीह कहने से शर्माते हैं और लोगों से अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें उनके कई सारे सवालों के जवाब न देने पड़े। इसी तरह से निकोदेमुस भी सबसे छुपकर यीशु मसीह के पास आया था, क्योंकि उस समय बाकी सारे फरीसी यीशु मसीह के विरोध में थे और मौका देखते ही वह यीशु मसीह को गलत साबित करने की कोशिश में लगे हुए थे। उस समय में एक फरीसी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा था और उसने यीशु के पास आकर कहा, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो चिन्ह तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। मगर यहाँ आगे पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे यीशु मसीह ने उसकी मुँह से बोली बातों को सुना ही नहीं और अपने इस नए विश्वासी के मन की बात को जानकर उससे बोला कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये सुनकर निकोदेमुस कंफ्यूज हो गया और बोला, नए सिरे से जन्म लेना ये कैसे हो सकता है? मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तब फरीसी, जो ठहरा पुराने नियम का पंडित, उसे ये नए सिरे से जन्म की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। आगे देखें हम यूहन्ना 3:10। यीशु ने उससे कहा, तो इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? यीशु मसीह ने निकोदेमुस से ऐसा क्यों कहा? मतलब वचन के पंडित को ये बात समझ में आनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं थी जो यीशु मसीह ने पहली बार बोली हो। ये तो एक पुराना प्रॉमिस है जो यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों से किया था। यूहन्ना 3 वचन का आधार हमें यहेजकेल उसकी पुस्तक 36वें अध्याय में देखने को मिलता है। यहेजकेल 36वां अध्याय उसके 25 से 27वें आयत तक। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूरतों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यहाँ शुद्ध जल छिड़कने का मतलब उनके ऊपर पानी को छिड़कने से नहीं है, बल्कि इजराइलियों के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा देकर उन्हें आत्मिक रूप से बदलना है, उनके पापों को साफ करना है। पत्थर के दिल को जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानता, नहीं समझता है, परमेश्वर यहोवा की जगह अन्य मूर्तियों की पूजा करता है, ऐसे दिल को जो परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों को ग्रहण न करके उन पर नहीं चलता है, परमेश्वर ऐसे दिल को निकाल कर बदल देने का प्रॉमिस करते हैं और आत्मिक रूप से नया मन, नई आत्मा देने का वादा करते हैं। मगर फिर भी निकोदेमुस इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि यीशु मसीह ने कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वचन बताता है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि जीवन का जल मेरे पास है
और यहाँ यीशु मसीह निकोदेमुस के जल के द्वारा ये नहीं बताना चाहते हैं कि वह जल का बपतिस्मा ले, बल्कि निकोदेमुस को यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जल पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को शुद्ध करने और बदलने को दर्शाता है। और जहाँ तक बात है परमेश्वर के राज्य की, तो परमेश्वर का राज्य क्या है ये हमें देखने को मिलेगा। रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय उसके 17वां वचन, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के बिना कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं ले सकता। और यही बात यीशु मसीह निकोदेमुस को समझाना चाहते थे कि वचन का पंडित होने के बावजूद भी, वचन का ज्ञान होने के बाद भी उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि अभी तक उसने यीशु मसीह को आत्मिक रूप से ग्रहण नहीं किया, उसने यीशु मसीह को पहना नहीं था, इसलिए उसने नया आत्मिक जीवन नहीं पाया था। इसलिए उसे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका ज्ञान उसके उद्धार के लिए काफ़ी नहीं है। इसी तरह से मुझे एक और घटना याद आ रही है कि एक बार एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु उसको उत्तर देते हैं कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। तब यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ भी यीशु मसीह उस व्यक्ति को, जो कि बहुत धनी था, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए यही तरीका बताते हैं कि जो कुछ तेरे पास है उसे छोड़कर मेरे पीछे हो ले, अपना पुराना सब कुछ छोड़कर नए सिरे से जन्म ले, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करे बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। परंतु वह धनी व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता था और उसकी आज्ञाओं को जानता भी था और मानता भी था, परंतु फिर भी उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि उस आदमी ने यीशु के पीछे चलने की जगह दुनिया की दौलत के पीछे चलना ज़्यादा सही समझा। सभी आज्ञाओं को मानने के बाद भी वह नए सिरे से नहीं जन्मा था, वह वही अपने पुराने जीवन में फंसा हुआ था। इस वजह से वह उदास होकर शोक करता हुआ अपने पुराने जीवन में वापस लौट गया, क्योंकि उसको नए सिरे से जन्म लेने की बात समझ में ही नहीं आती थी। इसी तरह से निकोदेमुस की तरह ये बात हमारे लिए भी समझना बहुत मुश्किल है कि ये नए सिरे से जन्म लेना, ये बॉर्न अगेन आखिर होता क्या है, कैसे होता है, और एक नया आत्मिक जीवन पाने का क्या क्राइटेरिया होता है। इसलिए आगे का वचन हम देखते हैं, वहाँ लिखा है यूहन्ना 3:8, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हवा का चलना हमें दिखता नहीं है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब पेड़ और पत्ते हिलते हैं या धूल उड़ती है तब हमें हवा महसूस होती है। ऐसे ही एक व्यक्ति नए सिरे से जब जन्म लेता है तब उसके जीवन में हमें पवित्र आत्मा काम करने लगता है, तब उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का फल दिखने लगता है और वह पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है। हम देखते हैं गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 22वां वचन, जहाँ पे आत्मा के फल दिए गए हैं। और आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। भले ही पवित्र आत्मा हमें ना दिखे, परंतु एक सच्चे मसीही विश्वासी के जीवन में यदि पवित्र आत्मा है तो आत्मा का फल जरूर दिखाई देगा। जैसे हवा जो दिखती नहीं है पर महसूस होती है, पत्तों के हिलने के द्वारा हमें हवा महसूस होती है। ये नए सिरे से जन्म लेने का अनुभव सबके जीवन में अलग अलग होता है। किसी में एकदम से आत्मिक रूप से मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता है, तो कोई व्यक्ति धीरे धीरे हर दिन एक एक पल नया बनता जाता है। ऐसा क्यों होता है क्या मालूम, हवा की मर्जी, कहाँ चलना और कहाँ मुड़ना है ये तो वही जाने। इसलिए अगर आपको नए सिरे से जन्म लेना है तो सबसे पहले अपने आप को परखना होगा, जांचना होगा और अपने जीवन को बदलना होगा। अपने जीवन में आत्मा के फलों को लाना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा नए हुए बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें उद्धार मिल सकता है और हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर के वचन में बने रहिए, परमेश्वर का भय मानते रहिए और इसी तरह से परमेश्वर के वचन को आगे फैलाने में सहायता करिए। सबको जय मसीह की।